Anything else that you want to ask? हेलो सर। हाँ, सर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं टर्बो सी में सर, तो वहाँ पे एक डिबग लिखा हुआ रहता है सर, उसका मतलब क्या होता है सर? कहाँ पे डिबग लिखा रहता है? सर जब आप टर्बो सी खोलते हैं ना, ओपन करते हैं सर, कोई नीचे में? कमांड टाइप करते हैं। नहीं सर, ऊपर में सर नहीं लिखा रहता सर, फाइल, डिबग इंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो F6 डिबग, एक मिनट रुक जाइए, देखना पड़ेगा। डीबग का मतलब होता है ना एरर, जो एरर है बग है। बग मतलब किसी तरह का कोई एरर, उस एरर को रिजॉल्व करना। ये टर्बो सी आपके स्क्रीन पे खुला, बताइए कहाँ पे? सर कंपाइल के बगल में जो लिखा हुआ है सर, डिबग। हाँ, तो डीबग है ना, ये देखिए यहाँ लिखा है यस ना सर। इंस्पेक्ट, वो इंस्ट्रक्शन को चेक करता है। ऑल्ट F4 कीजिए ना, लाइन बाय लाइन चेक करता है, और चेक करके अगर कुछ उसमें दिक्कत होगा तो वो चेक करके आपको बताएगा, है ना? यस सर। ओके, तो और कोई प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम दैट? सर सर हम जो भी प्रोग्राम करते हैं वो मतलब टर्बो सी पे ही कर सकते हैं, और भी कोई एप्लीकेशन? है टर्बो सी, डेव सी में कीजिए। एक आता है कोड ब्लॉक, आता है कोड ब्लॉक में कीजिए, आप जहां मर्जी हो वहां कीजिए। ठीक है, थैंक ठीक है, यू। बहुत सारे आते हैं, जहां मर्जी वहां कर सकते हैं, कोई हम आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। हम शुरू में, आई थिंक शुरू के लेक्चर में मैंने बताया था, शुरू में मैं 444 में तो शुरू से नहीं हूँ, लेकिन 445 में मैंने इस बात को बताया था। आई थिंक 445 के बच्चे जो सिंसियर होंगे उनको याद होगा ये सब पॉइंट्स। यस सर। ठीक है, ठीक है, आप 10 और 20 मिल जाएगा आपको इसी को प्रोग्राम लिखने रन कराने के लिए। लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं टर्बो सी को रेकमेंड करता हूँ और मैं यूज करता हूँ। मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं दिया था, मैंने कहा था कि आप लोग को जो पसंद आए आप उसमें काम कीजिए। ठीक है, मैंने अपना ये एक रखा था कि भाई मुझे ठीक लगता है, मुझे ओरिजिनलिटी लगता है इसमें, कि हम सी लगता है कि हम सी में काम कर रहे हैं, क्योंकि सी एक्चुअली में डॉस के लिए बनाया गया था ना शुरुआत में। ठीक है, तो एक थोड़ा सा वो वाला फीलिंग देता है कि ओरिजिनल फीलिंग हमको मिलता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और डॉस से रिलेटेड जो कुछ चीजें हैं, जैसे कमांड लाइन आर्गुमेंट वगैरह है, तो इसको आसानी से हम लोग इसमें कर लेते हैं। तो ये एक व्यू पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने बताया था। आपको जो मर्जी हो आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस सर। ओके सर। कोई डाउट? नो। तो आगे बढ़े। यस सर। गर्ल्स, सर स्ट्रिंग एक बार फिर से बताइए, समझ नहीं आया। क्या बोल रही हो, बोलो। स्ट्रिंग के का जो प्रोग्राम सर रन करवाए थे उसको एक बार फिर से बताइएगा। प्रोग्राम जो रन कराए थे, कौन वाला प्रोग्राम? सर इसके ऊपर हाँ, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो ना थोड़ा। सर जो नेम लिखे थे स्ट्रिंग का, इंटर यानी। यही वाला ना? यस सर। यस सर। तो उसमें क्या, उसमें कहीं दिक्कत हो रहा है? यस सर, समझ नहीं आया। हम्म, शुरू से एक बार बता दीजिए। शुरू से पिछले, इसका मतलब तुम क्लास में नहीं आई हो? सर क्लास के समझ नहीं आया प्रोग्राम कैसे ये रन किया, STQ सर लिखे थे। अच्छा, क्लास क्लास तुम की थी पिछला? यस सर किए हैं। मार्कियों के बाद सर क्लास इसी का हुआ था, किए हैं। मार्कियों के बाद? इसी का क्लास हुआ था, स्ट्रिंग का सर किए हैं क्लास। अच्छा, तो
दिक्कत आ रहा है कि आप मतलब हम क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ प्रिंट एफ करेंगे कहाँ। वो नहीं ठीक है ना? सर, सर ये स्ट्रिंग एक बार मतलब इंटर क्या करना है, मतलब समझ नहीं आ रहा है हम्म। तो सर। पहले तो फॉर लूप नोट्स में कैसे पहले काम तो करें? नोट्स में रहते हैं ना। पहले ये नोट्स यही ना है, नोट्स आपका यस सर। जिसमें हमने किया था कि टू रिट्रीव बाय स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। मतलब आप स्ट्रिंग को जैसे भी इनपुट करना है कीजिए, ठीक है, पर उसको रिट्रीव करने के लिए, ठीक है, आपको क्या लगाना होगा, क्या करना होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करके रिट्रीव करना है। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की तरह मत रिट्रीव कीजिए। स्ट्रिंग को किस तरह से रिट्रीव कीजिए? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। कैरेक्टर। क्योंकि स्ट्रिंग बनता किससे है सी में? कैरेक्टर से। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से। ठीक है, ओके। अब जैसे इस प्रोग्राम में हम इंटर स्ट्रिंग लिखे, परसेंट एस टी दिए, तो जो स्कैनफ है वो स्ट्रिंग की तरह वैल्यू को इनपुट ले रहा है कि कैरेक्टर की तरह वैल्यू को इनपुट ले रहा स्ट्रिंग की तरह। है? स्ट्रिंग की तरह, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हम परसेंट एस लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। यस सर। ठीक है, और परसेंट एस में स्ट्रिंग की तरह इनपुट लेगा लेकिन विदाउट स्पेस, स्पेस नहीं लेता है, बताए थे। ठीक स्पेस है, क्यों नहीं लेगा सर? नहीं लेगा, नहीं लेता है। तुम हकीकत में बताओ, तुम पिछले क्लास में थी कि नहीं थी? यस सर थे। सर ये सब यहाँ पे तो रन भी कराया था, सबको रन भी कराया था। तो ये तो सब रन करा के दिखाया गया था, बताया गया था। यस सर। तो यस सर। इसका मतलब है कि तुम क्लास में अगर होगी तो क्लास तुम नहीं कर रही थी तो। हम बहुत बार फोर्स किए हैं इस पे, आवाज तो थी सर। हम इसमें कई बार इस पे फोर्स किए हैं। एक होता है कि एक बार बोल के छोड़ देना, वैसा भी हम नहीं किए थे, मल्टी टाइम्स इसको हम फोर्स किए थे इस पॉइंट्स पे। ठीक है, चलो फिर भी फिर से बता देते हैं एक बार। परसेंट एस जो है, अगर परसेंट एस से हम स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं स्कैनर में, होगा, लेकिन स्पेस नहीं लेगा, ये इसका रूल है। मतलब रवि देंगे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन रवि स्पेस कुमार देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ रवि एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जैसे स्पेस मिलेगा ये नल कैरेक्टर मान लेता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि बिना स्पेस और स्पेस दोनों के साथ दें वो एक्सेप्ट करे, तो एस कहता है कि हम स्पेस के साथ नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? तो एस को हटा के वहां पे हम लोग बिग ब्रैकेट, कैरेट सिंबल, बैकस्लैश एन और क्लोजिंग बिग ब्रैकेट दे देंगे, ये वाला जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रवि देंगे तो रवि भी एक्सेप्ट करेगा, और रवि स्पेस कुमार देंगे तो रवि स्पेस कुमार भी एक्सेप्ट करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर समझ गई। समझ में? ठीक है, अब स्ट्रिंग मैंने डाल दिया एसटी में, और एसटी एक एरे है कैरेक्टर का जिसे हम स्ट्रिंग कह रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन है तो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। अब मुझे इसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रिट्रीव करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लेके प्रिंट करना है स्क्रीन पे। कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एरे है ना, इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगी सर? जीरो सर। जीरो से। जीरो से। जीरो से सर। और सर ये तो पता है ना कि स्ट्रिंग आप जब लगा रहे हैं तो लास्ट में क्या होगा? नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर। तो सर आई का एक लूप चला देते हैं जीरो से, और चेक करते हैं कि उस पोजीशन पे क्या नल कैरेक्टर नहीं है। अगर नल कैरेक्टर नहीं है तो प्रिंट करते जाइए, आई को बढ़ाते जाइए, प्रिंट करते जाइए, आई को बढ़ाते जाइए, एक समय क्या मिल जाएगा? नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर टर्मिनेट हो जाएगा, हमारा काम हो गया। मतलब हमने दिया रवि, स्क्रीन पे आएगा रवि ही, लेकिन हमने दिया, ठीक है, रवि एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में, लेकिन हमने प्रिंट कराया रवि एज अ कैरेक्टर बाई कैरेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए क्या लिखा है, परसेंट सी। क्या सी। ठीक है, क्लियर?
यस सर समझ गई। ओके, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी इसमें बातें किए थे। ये तो हुआ एक फैक्टर। मैंने ये भी बताया था कि कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं अनफॉर्मेटेड में, जो स्पेशली स्ट्रिंग के लिए बने होते हैं। वो स्ट्रिंग में इनपुट लेगा, स्ट्रिंग में आउटपुट देगा। यहाँ कैरेक्टर की बात नहीं होगी, ठीक है, जिसमें एक है पुट्स और दूसरा क्या है, गेट। ठीक है, यानी जो आप प्रिंटफ स्कैनफ जो कर रहे थे ना, आप सीधे पुट्स गेट्स कीजिए, स्ट्रिंग में इनपुट लेगा, स्ट्रिंग में आउटपुट देगा। ये ध्यान रखिएगा कि पुट्स गेट्स में कभी भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के फॉर्म नहीं होगा। जब भी होगा क्या होगा, स्ट्रिंग का फॉर्म होगा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग में इनपुट कराएगा, स्ट्रिंग में डिस्प्ले करेगा, स्ट्रिंग में इनपुट कराएगा, स्ट्रिंग में डिस्प्ले करेगा। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। अब हम इसको इसी में बताएं या रन करा करा के सिखाते चलें, वो ठीक रहेगा कि हम यहाँ पे बता दें, आप उसको रन करा लेंगे? बोलिए जल्दी। सर आप यहाँ बता दीजिए, हम लोग रन करा लेंगे लोग। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, मान लीजिए कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। और यहाँ पे कैर ले लेते हैं, एसटी कितना 30, तो कितना कैरेक्टर मैक्सिमम होगा? 30। एक आई ले लिए। यहाँ पे हमने पुट्स लिख दिया, प्रिंटर की जगह पे क्या लिख दिया, सही है कि गलत है? सही लिखे हैं गलत लिखे? सही है सर। सही है। स्क्रीन पे ये क्या दे देगा, इंटर स्ट्रिंग, और गेट्स लिख दिए, और इसमें क्या डाल दिए, ठीक है। ये स्ट्रिंग क्या करेगा, इनपुट करा लेगा हमसे। अब इसमें स्पेस दीजिए, विदाउट स्पेस दीजिए, हर तरह का स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, और सॉरी, एस टी आई नॉट इक्वल टू क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो लूप चलाए हैं ये क्या करेगा, बोलना है। अरे ये पिछला वाला ही चीज कर रहा है, बोलना है। कैरेक्टर प्रिंट करेगा। कैरेक्टर प्रिंट करेगा, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 30 तक। 0 से लेके 30 तक। जरूरी है कि हम 30 देंगे? नेम नो इंटर सर दे सकते सर, जो और नेम भी इंटर करेंगे लास्ट नेम कैरेक्टर तक प्रिंट करेगा। तो 0 से लेके कहां तक? लास्ट नेम के कैरेक्टर से। लास्ट, अरे उसको क्या कहते हैं, नल कैरेक्टर। नल बोलिए कैरेक्टर। ना। अरे तो वही बोलिए ना कि सर 0 पोजीशन से स्टार्ट करेगा, और नल कैरेक्टर जब तक ना मिल जाए तब तक सारे कैरेक्टर को ये करेगा, ठीक है। यानी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के लिए आपने ये लूप चलाया, ठीक है। यस अब जरूरी है कि मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के लिए ही लूप चलाऊं, हमेशा मैं प्रिंट ही करूं, नो हमेशा मैं प्रिंट ही करूं, ये जरूरी तो नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं ये यहाँ पे, मतलब ये लूप का पर्पस तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर है, लेकिन उस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को मैं सिर्फ प्रिंट ही करूं ये जरूरी थोड़ी है, मैं और भी चीजें तो कर सकता हूं प्रिंट के अलावा, ठीक है। तो सर क्या, अगर मान लीजिए कि सर मैं यहाँ पे प्रिंट लिख दूं, और यहाँ %c के बजाय मैं
डी दे दूं या 5D दे दूं और यहां पे मैं STI लिख दूं तो ये क्या करेगा? उसके ASCII वैल्यू को प्रिंट करेगा सर। वाह वाह वाह, वेरी गुड। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए कि स्ट्रिंग में यहां पे इनपुट मैं कर दूं, सपोज यहां पे आपने इनपुट किया ABCD, तो ये क्या दिखाएगा आपको स्क्रीन पे? 65, 66। 65, 66। वेरी गुड। मैंने 5D दिया है इसलिए स्पेस लेगा, ठीक है ना, 5 स्पेस नहीं दीजिएगा तो सब एक साथ सट के आएगा। ठीक, तो इसका मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वाला फॉर्म में हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक सर, मुझे मान लीजिए मुझे वॉवेल काउंट करना है। क्या काउंट करना है? वोवेल। ठीक है, वॉवेल काउंट करना है। तो काउंट वॉवेल्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट एक ही साथ बना देते हैं सब, एंड स्पेसेस। जो स्ट्रिंग दे रहे हैं उसमें कितना वॉवेल है, कितना कॉन्सोनेंट है, कितना स्पेस है। तो वॉवेल भी कैरेक्टर होता है, कॉन्सोनेंट भी कैरेक्टर होता है, और स्पेस भी क्या होता है? करेक्ट। अरे बाबा बोलो ना समझ में आ रहा है क्या जी? हैं? यस सर, कैरेक्टर भी होता है सर, वो भी कैरेक्टर होता है सर। वो भी कैरेक्टर होता है। तो मुंह में जैसे देखते होगे कि गाय भैंस सब, बैल घोड़ा, ठीक है, ये सब को मुंह में जाबी लगा दिया जाता है। ठीक है, कुछ खतरनाक कुत्ता होता है, ठीक है, वो सब के भी मुंह में जाबी लगा दिया जाता है। ठीक है, जाबी मतलब जाली, ताकि वो काट ना सके, वो खा ना सके, समथिंग लाइक दैट। तो कृपया हाँ में हाँ, ना में ना, ना समझ में आए ना ना ना, समझ में आता जाए हाँ हाँ हाँ, बोलते जाइए। पूछ रहे हैं, बोलते जाइए। ठीक है, हम बिल्कुल एक तरफा नहीं पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, हम दो तरफा पढ़ाना चाहते हैं, मतलब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए बोलते रहिएगा। ठीक, तो वॉवेल कैरेक्टर है, यस या नो? यस सर। यस सर। कॉन्सोनेंट भी कैरेक्टर है, यस सर। यस सर। स्पेस भी कैरेक्टर है। क्लियर? यस तो सर। जाहिर बात है लूप वाला काम हमारा चलेगा, लेकिन हमें वॉवेल चेक करना है, कॉन्सोनेंट चेक करना है, स्पेसेस चेक करना है। वॉवेल 26 लेटर जो हमारा अल्फाबेट्स होता है उसमें A E I O U वॉवेल होता है। ठीक है, और बाकी 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और इसके अलावा अगर स्पेस है तो स्पेस होगा। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक, तो हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, सेम प्रोग्राम, वही प्रोग्राम है, थोड़ा थोड़ा से चेंज होता जाएगा, देखिए बदलता जाएगा। अब ये लॉजिक से बना रहे हैं हम, कोई इस ASCII वैल्यू से बना रहे हैं हम, इसमें कोई फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनपुट आउटपुट का फंक्शन है बस। ठीक है, मेरे बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं ना आ रहा है आप लोगों को? नो सर। अगर मेरे बैकग्राउंड से परेशानी हो तो आप कृपया बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने किया पुट्स और कह दिया इंटर स्ट्रिंग। यहाँ पे किया गेट्स,
ठीक है, और यहाँ पे चला दिया, सॉरी, हमको वावेल कॉन्सोनेंट के लिए भी तो वेरिएबल चाहिए। तो आई के अलावा, लूप चलाने के अलावा हमको क्या चाहिए, एक भी चाहिए, और शुरू में भी में क्या रख लेंगे, 0 कॉन्सोनेंट के लिए सी चाहिए, उसमें भी क्या रख लेंगे, 0 स्पेस के लिए एस चाहिए, उसमें भी क्या रख लेंगे, 0 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे लूप चला देंगे जैसे चल रहा था कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के लिए। आई इज इक्वल टू 0, एस टी आई नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर आई प्लस प्लस। ठीक, अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि भैया ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन चल रहा है, इस पोजीशन का कैरेक्टर मतलब एस टी क्या, I. आई, क्या ये बराबर है। तो हम इसको इफ से भी बना सकते हैं और स्विच से भी बना सकते हैं। किससे बना दें, स्विच से बना दें, स्विच से बनाइए सर। स्विच से। यस सर। ठीक, तो यहाँ क्या कर दीजिए, आप एक लगा दीजिए इसमें स्विच। ठीक है, और स्विच का केस दो टाइप के लिए वैलिड है, कैरेक्टर और इंटीजर, और हम जो यहाँ देंगे वो कैरेक्टर है, और इसमें लगा दीजिए आप एस टी क्या, आई। आई ठीक है, अब यहाँ की इसके अंदर आप केस दे दीजिए। अब अगर आपको बड़ा छोटा दोनों लेके चलना है तो दोनों दीजिए, सिर्फ छोटा लेके चलना है तो वही दीजिए। क्या करें, दोनों लेके चले, यस सर, दोनों। तो केस बड़ा ए, कोलोन केस छोटा ए, ब्रेक नहीं लगाना है। ठीक है, केस ए ई बड़ा ई, केस छोटा ई, केस बड़ा आई, केस छोटा आई, केस बड़ा ओ, केस छोटा ओ, ए ई आई ओ, केस बड़ा यू, और केस छोटा यू। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे चाहें तो उसका आस्की वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन अब हर का आस्की वैल्यू तो हमको याद नहीं है, तो अगर सिंगल कोट में वो कैरेक्टर भी लिख देंगे तो यहाँ उसका मतलब क्या हो गया, आस्की वैल्यू। क्या मतलब हुआ, यस सर। आस्की वैल्यू। ASCII मैंने value। बताया था कि कैरेक्टर रिकॉग्नाइज बाई आस्की एंड आस्की रिकॉग्नाइज बाई कैरेक्टर। अगर Yes, कैरेक्टर sir। ले रहे हैं डी देंगे तो आस्की देगा, और अगर इंटीजर ले रहे हैं यानी आस्की ले रहे हैं और सी से प्रिंट कराएंगे तो वो उसका कैरेक्टर प्रिंट करेगा। तो ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक जगह सेमीकोलन लिखा गया है, सेमीकोलन नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पे, कॉलन। तो अगर इनमें से कोई भी आए तो क्या करेगा, भी को इंक्रीज कर देगा। और केस को, ब्रेक। मतलब इनमें से कोई भी मैच करे, कहीं से भी मैच करे यहीं आएगा, भी को इंक्रीज करेगा, ब्रेक करके वापस आएगा। ठीक है, ओके। और एक बनाते हैं केस, और यहां दे देते हैं ये क्या है, कॉन्स्टेंट बी। ये स्पेस दिए हैं, बीच में क्या दिए हैं, स्पेस। स्पेस। तो ये क्या करेगा, एस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर। ठीक है। तो जब भावेल होगा तो इसमें आ गया, स्पेस होगा तो इसमें आ गया,
और ये दोनों नहीं होगा तो इसका मतलब है कि सेमीकोलन वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो उसको हम डाल देते हैं किसमें, डिफॉल्ट में। स्विच को यहाँ बंद करते हैं और सर यहाँ ब्रेक में सेमीकोलन छूट गया है। कहाँ, अच्छा हाँ ठीक है, और यहाँ पे फॉर को बंद करते हैं और इसके बाद आके प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ, ठीक है, वॉवेल्स परसेंट डी कॉन्सोनेंट्स परसेंट डी, ठीक है, स्पेसेस परसेंट डी, दोनों बंद, कोमा, वॉवेल की जगह पे भी, कॉन्सोनेंट की जगह पे सी, स्पेसेस की जगह पे क्या दे देंगे, एस एफ, गेट सी एच, प्रोग्राम कंप्लीटेड। आया समझ में? यस सर समझ गए। यस सर। ठीक है, यस कैमरा वैमरा ऑन नहीं करते हैं आप लोग? तहेरा, क्या क्या, नीतू, कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हैं जी? डाटा ज्यादा कंज्यूम होता है। यस सर, नेट थोड़ा स्लो भी होने लगता है सर, यहाँ थोड़ा इशू है सर नेट। इशू है तो बंद कर दीजिए, नहीं है मतलब ईमानदारी वाला तो चला लिया कीजिए, थोड़ा सा डाटा जाएगा तो जाने दीजिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, इंटरेक्शन बढ़िया होता है, ठीक है। नहीं तो सिर्फ आप मेरे को देख रहे हैं, मैं तो आपको देख ही नहीं रहा हूँ कि आपके मतलब क्या चल रहा है एक्टिविटीज। इससे थोड़ा सा एक्सप्रेशन रीड करने में आसान होता है। हाँ, हम्म। अब देखिए ये कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, इससे फायदा होता है, जैसे आप कुछ पूछते हैं और जब हम बताते हैं तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमको पता चल जाता है चेहरे से। बस इसी के लिए कैमरे की जरूरत होती है, ठीक है, और यहाँ पे कैमरा का कोई विशेष रोल नहीं है। चलिए नेक्स्ट इसी पे आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे चीज किए जा सकते हैं। और ये हम जो भी काम कर रहे हैं ये कैरेक्टर बाई स्ट्रिंग ले रहे हैं जरूर, पर उसको हम रिट्रीव या उसको हैंडल जो है, मैनेज जो है, वो हम कैसे कर रहे हैं, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, कैरेक्टर। और उसी 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 एक मैकेनिज्म पे हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स उठा रहे हैं, जिसमें से वॉवल कॉन्सोनेंट और ये वाला हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम हम इसमें उठा रहे हैं, ठीक है, कि टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इसमें लोअर केस। मतलब अगर हम अपर केस दे रहे हैं तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर दे, लोअर केस में। लोअर केस में। इसमें हमें आस्की की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच का डिफरेंस कितना, 42। 32। 32। तो 32। इसमें अगर 32 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल ए। स्मॉल है। और अगर स्मॉल ए में से 32 घटा दिए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। कैपिटल है। कैपिटल ए। Capital A. बस 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 बस, यही काम करना है हम लोगों को, बाकी वही वही वाला फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम इसका बनाते हैं झट से।
ठीक है, कैर ले लीजिए, st ले लीजिए, 20-30 जितना मर्जी हो ले लीजिए। ठीक है, इंट आई ले लीजिए लूप चलाने के लिए, पुट्स कर लीजिए। सर मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 30? मैक्सिमम अभी तो आपको लिमिटेशन लेना होगा। ठीक है, आप 1000 भी ले सकते हैं, 2000 भी ले सकते हैं, वैलिड होगा, 5000 भी ले सकते हैं, वैलिड होगा। लेकिन अनडिफाइंड करने के लिए ना आपको आगे पॉइंटर बताया जाएगा ना, तो पॉइंटर आप ले लीजिएगा, उसके थ्रू अगर स्ट्रिंग हैंडल कीजिएगा तो जितना बड़ा आप लीजिएगा ना उतना बड़ा वो स्पेस बना लेगा ऑटोमेटिकली। तो ओके हमको सर। पहले से स्पेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो पॉइंटर में आपको बताया जा सकता है। तो आगे वो हम लोग बढ़ेंगे, जल्दी ही आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है, आप लोगों की क्लास हम कब से ले रहे हैं? 444 की क्लास? अप्रैल से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ सर। यस सर। अप्रैल 4 या 5 अप्रैल से। अप्रैल ठीक। से। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरेस्टिंग गेट्स की है एसटी आ गया आपका। हमको इसको करना है किसमें? लोअर केस में। तो हमको चेक क्या करना होगा? अगर करना है लोअर केस तो हम जो स्ट्रिंग इनपुट करेंगे वो तो लोअर भी तो कर सकते हैं। नहीं, अगर हम मान लीजिए कि हम रवि एंट्री करें ऐसे, ठीक है, तो हमको इसमें सिर्फ इसको ना लोअर बनाने की जरूरत है। ये तो ऑलरेडी ये सब क्या है? बाकी सब सर स्मॉल लोअर है। लोअर है सर, हो लोअर। सकता है कि सारे के सारे क्या हो, ये भी हो सकता है। तो यस हमको सर। तो हर एक कैरेक्टर को चेक करना होगा ना कि भैया तुम अपर हो कि नहीं। अगर तुम यस अपर हो तो तुम्हें मैं बनाऊंगा क्या? लोअर। और अगर तुम लोअर। लोअर हो तो कुछ नहीं, आगे बढ़ते जाओ। यस सर। मैंने जो बोला वो समझ में आई बात? यस सर। सर। यस सर। मैं इसको चेक करूंगा, भाई तुम अपर हो, ही कहेगा हाँ, तो मैं तुम्हें बनाऊंगा लोअर। मैं तो तुम्हारे आस्की में मैं जोड़ दूंगा 32। ठीक है, ये कहेगा नहीं मैं तो खुद लोअर हूं, तो भाई आगे बढ़ो। ये भी कहेगा मैं लोअर हूं, आगे बढ़ो। ये लोअर हूं, आगे बढ़ो। ठीक है, नल कैरेक्टर खत्म हो गया, हो गया। ठीक है, तो यस। लूप तो पहले मैं चलाऊंगा वैसे ही जैसे चल रहा था। फॉर आई इज इक्वल टू 0, STI नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर और I प्लस प्लस। ठीक है, अब इस पोजीशन के कैरेक्टर को हमको चेक करना होगा कि भैया तुम अपर हो कि नहीं। तो कैसे? तो इफ लगा देते हैं, इफ STI पोजीशन पे जो कैरेक्टर है अगर उसका आस्की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ? 65 एंड STI ये जो पोजीशन पे जो कैरेक्टर है अगर उसका आस्की वैल्यू 90, अगर इन दोनों के बीच में हुआ तो इसका मतलब वो कैरेक्टर क्या है? कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल ए का आस्की वैल्यू कितना होता है और कैपिटल जेड का 65। कितना होता है? 90। 90। तो अगर इस पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो 65 और 90 के बीच में है तो इसका मतलब वो कैपिटल लेटर है। ठीक है, यस और हमें उसे क्या करना है? स्मॉल। स्मॉल। और स्मॉल में क्या करना होगा? इसमें 32 जोड़ना होगा कि घटाना होगा? तो 32 जोड़ना होगा। तो हम कहेंगे कि STI पोजीशन पे जो कैरेक्टर है या उसका जो आस्की वैल्यू है उस आस्की वैल्यू में मैंने अपने तरफ से जोड़ दिया कितना? 32। 30। दैट्स इट। ये लूप को बंद कर देंगे और बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम पुट्स किसको करा देंगे? ST को करा देंगे, हमको अपर केस मिल जाएगा। प्रोग्राम कंप्लीटेड।
ठीक है, तो ये तो हमने लोअर केस का बताया। अपर केस में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा? -32 -32 सर। नहीं, एक बार सोच के बताइए कहाँ कहाँ बदलाव करना होगा। सर इफ में बदलाव करेंगे। इफ में क्या बोलिए? लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन हाँ, कितना 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 स्मॉल ए का कितना होता है? स्मॉल ए का सर 91 स्मॉल ए का 90 सर 97 होता है, 90 नहीं होता। और स्मॉल जेड का कितना होता है? 120 122। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या रखना हो? मैं लिख दूं, आप समझा दूं, आप कर लीजिएगा ना एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर ठीक, तो इसको आपको कर लेना है यहाँ पे 97 97, इसको कर लेना है आपको 122 2, और यहाँ पे आपको कर लेना है -32 हो गया। ये बन जाएगा आपका किसमें? अपर केस में। ठीक है, तो ये दोनों रन करा लीजिएगा। यस सर यस सर। ठीक है, ओके, और भी बहुत सारी चीज इस पे, इसके आधार पे किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको कराने के पहले कुछ हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस भी सीख लेते हैं, उसके बाद और भी जो भी चीजें होंगी वो सब हम लोग करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम सारा काम इसी मैकेनिज्म, हम कुछ भी कर सकते हैं इस पे, लेकिन इस केस में क्या होगा कि चीजें हो सकती है थोड़ी बड़ी भी हो जाए, जबकि सी कहता है कि मैं स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ आपको लाइब्रेरी फंक्शंस भी देता हूं जो आपको मदद करेगा। ठीक है, जैसे अगर हमको स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करना है इसमें, तो कैसे काउंट होगा? तो सर जितना आई होगा ना वो उसका क्या हो जाएगा? लेंथ होगा? जी सर। नहीं होगा। यस सर होगा। अगर हम इस आई को प्रिंट करा दें तो हमको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं मिल जाएगा? यस सर मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपका रवि है, RAVI, और यहाँ पे नल कैरेक्टर है, तो I0 पे होगा, I1 पे होगा, I2 पे होगा, I3 पे होगा, I4 पे आके टर्मिनेट करेगा। और जब हम आई को प्रिंट कराएंगे तो हमारे स्क्रीन पे क्या दिखेगा? 4। तो मतलब जो हमने स्ट्रिंग दिया था उसमें कितने लेटर है? 4 तो ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन कहता है कि इतना करने की क्या जरूरत है, मैं आपको कुछ लाइब्रेरी फंक्शन देता हूं, उसका भी तो इस्तेमाल आप कीजिए। ठीक है, आप उसके अलावा और जो बड़े बड़े लॉजिक है ना वो सोचिए। ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो हम लोग थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं आज कितना निकल पाता है। ठीक है, तो टॉपिक हो गया हमारा आज का, दैट इज स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, कैरेक्टर से भी रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो भी। अब इसमें हो सकता है कि और भी ज्यादा हो, मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा, बाकी आप वो समझ लेंगे तो बाकी आप खुद से भी ढूंढ लेंगे। हो सकता है कुछ और भी लाइब्रेरी फंक्शंस दिए हो, वो आप बुक में पढ़ लीजिएगा और उसकी नीड को आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना, अभी मैं वो बता रहा हूं जो एकदम जरूरी है, जो मतलब यूज होते ही होते हैं, उनके बारे में। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूं इसको बताने के पहले कि इज इट पॉसिबल दैट सपोज कि एक कैरेक्टर हम लेते हैं कैर एस, और यहां ले लिए रवि, ये जो लिखे हैं ये सही है कि गलत है? ये जो लाइन लिखे हैं ये सही है कि गलत है? सही है सर। सही है। इसका मतलब है कि एस का साइज ऑटोमेटिकली कितना बन गया? 4। रवि 4। 4, ठीक है, और वैल्यू डायरेक्ट असाइन हुआ, हम इनपुट वगैरह नहीं करा रहे हैं। इस एस में क्या स्टोर हुआ? 4 कैरेक्टर्स 4 कैरेक्टर रवि स्टोर हुआ।
ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ एक ही तरीके में वैलिड है जब हम स्ट्रिंग को डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं तो, अदरवाइज यहाँ पे आपको नंबर देना होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर, ओके, यस सर, तो इसका मतलब है कि इस एस का साइज क्या बना, इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, 4 बन गया। 4 बन गया। ठीक है, अच्छा मान लीजिए सर कि अगर हम कैर देते और एस देते और यहाँ 10 लिख देते हैं और इज इक्वल टू हम रवि लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या होता, प्रॉब्लम सर। तो क्या गलत हो जाएगा? नो सर, नो नहीं होगा। अब क्या ये नहीं, 4 के मुताबिक ये 4 हो जाएगा, 10 दिए हैं तो कहता है नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे वो बात नहीं होगा। जब आप छोड़िएगा ब्लैंक तब ये 4 होगा तो 4 बना देगा, 5 होगा तो 5 बना देगा, 10 होगा तो 10 बना देगा। लेकिन जब आप लिख के साइन कीजिएगा तो जगह ये 10 ही का बनाएगा, रखेगा आपके दिए हुए कितने कैरेक्टर, 4, 4 करेक्ट बाकी 6 जो है वो क्या होगा, वेस्ट जाएगा। क्या जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी डायरेक्ट असाइनमेंट करना हो, बेहतर विकल्प यही है कि आप नंबर को ना लिखें। ठीक है, नंबर को ना लिखें, क्योंकि अगर आप नंबर को लिख दीजिएगा और छोटा वैल्यू डालिएगा तो वेस्ट होगा, और बड़ा वैल्यू डालिएगा तो बड़ा वाला को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नहीं समझे? समझे। ठीक है, यस सर, समझ गया समझ गए। सर। समझ गए? अगर हम मान लेते हैं कि हम यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 10 के बजाय हम क्या लिख देते हैं, 2, तो वो क्या करता है कि सिर्फ ये 2 लेटर को रखेगा, बाकी इसको छोड़ देगा। ठीक है, इसलिए जब हम डायरेक्ट असाइन करें तो ये कोशिश कीजिएगा कि ब्रैकेट के अंदर नंबर वैल्यू ना दे, है ना। तो उससे क्या होगा कि हम जितना देंगे उतना वो साइज बना लेगा। क्लियर? क्लियर? यस सर, Yes, यस सर। ओके ओके ओके, ये तो एक पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट, अगर एस में रवि है और अगर मान लीजिए कि हम कैर एक पी लेते हैं, 10 का 20 का जितने भी साइज का ले लेते हैं, और अगर मैं लिखूं P बराबर S, तो ये लाइन सही है कि गलत है? सही है सर। सही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंट P इज इक्वल टू अगर 10 है और अगर आप एक इंट Q लेते हैं तो आप Q बराबर P कीजिएगा। ठीक है, तो ये सही होता है क्योंकि P का वैल्यू असाइन हो जाता है किसमें, क्यों में? Q में। तो सिमिलरली S तो बना हुआ है और S में रवि है, और P आप एक डिक्लेयर किए हैं और P में आप S को स्टोर कर रहे हैं, तो ये सही है। सही है? यस सर, यस यस, यस सर। ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप नहीं है, सी में है। नो सर, नो सर। String is not a data type. A group of characters, an array of character is known as string in C. ठीक है, and all the operators, all the primitive operators, ठीक है, all the operators those are provided by the C language are valid, are only valid for the primitive data types, are the not valid for the string data type. ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, इक्वल, ये कह रहा है कि अगर कैर होता तो मैं वैलिड हो जाता, इंट होता वैलिड हो जाता, फ्लोट होता वैलिड हो जाता, लेकिन ये दोनों तो ना कैर है, कैर तो है नहीं, ये दोनों तो एरे है। ये दोनों क्या है? एरे। एरे है। एरे। एरे तो कोई टाइप नहीं ना होता है सर। नो सर, नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये इक्वल यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। पर आप तो चाहेंगे कि सर ऐसी जरूरत तो मेरी पड़ेगी ना कि इसका वैल्यू हमको किस में डालना है, पी में। पी में डालना है, तो कहता है कि ये तो नहीं होगा, लेकिन इस काम को करने के लिए आपको बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, और जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस आपको दिए जाएंगे वो सब लाइब्रेरी फंक्शंस एक स्पेशल हेडर फाइल में डिफाइंड होता है जिसका नाम है क्या, string.h। स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, और इसमें
जो पहला, जो अभी ये जो चीज समझाए हैं, इस काम को करने के लिए जो पहला हेडर फंक्शन हमको मिलता है उसका नाम है str, क्या क्या लिखा हुआ है? कॉपी CPY कॉपी CPY strcpy, मतलब स्ट्रिंग कॉपी, मतलब स्ट्रिंग कॉपी। क्योंकि असाइनमेंट भी तो एक तरह का कॉपी ही होता है ना। आप जब q बराबर p करते हैं तो p का वैल्यू कॉपी होता है किसमें? q में। यहाँ पे देखिए, p का वैल्यू कॉपी होता है q में। उसी तरीके से s का वैल्यू भी हमको कॉपी करना है किसमें? p में। तो कहता है कि इक्वल तो काम नहीं करेगा, मेरा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। यस तो ये क्या करेगा? दिस फंक्शन copies a string into another string, है ना? yes sir. ठीक सर, यूज कैसे करेंगे? सिंटेक्स क्या होगा इसका? तो कहता है कि strcpy लिखिए, और पहले डेस्टिनेशन होता है, पहले क्या होगा? डेस्टिनेशन और फिर कोमा दीजिए और फिर सोर्स दीजिए, यानी जहां से कॉपी करना है, ठीक है। तो सर अभी ऊपर वाला ये जो लाइन गलत हो गया था, अब तो इसको सही कर सकते हैं ना सर? ये वाला लाइन जो गलत हो गया था, अब तो काम कर सकते हैं। कैसे सर? तो इसके लिए लिख देंगे क्या? strcpy और डेस्टिनेशन क्या है? S पी, पी डेस्टिनेशन पी एस है। डेस्टिनेशन एस है जी, नो P है सर सर, पी P। पी है पी है। और सोर्स कौन है? एस है 8 एस है। S तो ये क्या किया? एस का वैल्यू पी में क्या कर दिया? कर दिया कॉपी कर दिया। अब अगर एस में रवि है तो पी भी क्या हो गया? रवि रवि हो गया। तो रवि इस लाइन, ये लाइन जो कि वैलिड नहीं है, इस लाइन की जगह पे हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है? strcpy strcpy पी वाई का इस्तेमाल। ठीक है, ठीक है, यस सर ओके। yes sir। तो इस पे हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास पे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? okay अभी sir. लेट्स कम टू दी क्लास का आ गया है रिक्वेस्ट ना?